गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर सतगुरु दीनदयाल महाराज सामन सिंह जी ने चोला छोड़ने से लगभग 2 सप्ताह पहले 20 मार्च 1948 को सुबह सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपने पास बुलाया और अपने बाद गद्दी संभालने को कहा। इस पर सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर, ये शहंशाह की गद्दी शहंशाह को ही सजती है। आप हमेशा सलामत रहें। मैं तो दास हूँ, इससे आगे आप कुछ न कह सके। गला रुंध गया। आप बाहर आ गए, परंतु हजूर जी ने आपको दोबारा बुलाया। आप आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हजूर जी ने फिर वही बात दोहराई और फरमाया, ये मेरा हुक्म है। इस पर सरदार बहादुर जी ने चरणों में माथा टेक दिया और बाहर आ गए। उस समय आपकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 2 अप्रैल को हजूर महाराज जी सत्संग, नामदान तथा जीवों की संभाल का भार सरदार बहादुर जी के समर्थ कंधों पर छोड़कर ज्योति ज्योत समा गए। 13 अप्रैल 1948 को गद्दी निशीनी की रस्म हुई। दूर दूर से संगत आ गई थी। गद्दी निशीनी के समय तरन तारण से बाबा देवा सिंह जी, नामधारियों के गुरु महाराज प्रताप सिंह जी भैनी साहब वाले तथा उनके कुछ प्रमुख सेवक, दयालबाग आगरा के गुरु मेहता साहब की ओर से उनके सेक्रेटरी तथा सरदार बचिंत सिंह जी, सरदार हरबंस सिंह जी, सरदार चरण सिंह जी, कप्तान पुरुषोत्तम सिंह और हजूर महाराज जी के परिवार के दूसरे सदस्य व अनेक प्रमुख सत्संगी उपस्थित थे। सबसे पहले सरदार बचिंत सिंह जी ने एक छोटा सा भाषण दिया। आपने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, 19 मार्च को हजूर महाराज जी ने मुझे बुलाया और फरमाया, मुझे खुशी है कि मेरी संतान आज्ञाकारी है। जिस तरह तुम मेरे पुत्र हो, उसी तरह सरदार बहादुर सिंह भी मेरा तीसरा पुत्र है। तुम हमेशा उनके हुक्म में रहना, उनके चरणों से प्रेम बढ़ाना और उन्हें मेरा ही रूप समझना। हजूर महाराज जी के हुक्म के अनुसार मैं ये हजूरी पगड़ी सरदार बहादुर साहिब को हजूर महाराज जी की तरफ से पेश करता हूँ। इतना कहकर सरदार बचिंत सिंह जी ने पगड़ी सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी को पेश की, जिसे आपने नम्रता पूर्वक मस्तक से लगाया। कुछ क्षण सतगुरु का ध्यान किया और अपने सिर पर बांध लिया। सरदार बचिंत सिंह जी ने सरदार बहादुर जी के मस्तक पर केसर से तिलक किया और उनको माथा टेका। उसके बाद उपस्थित महात्माओं, बुजुर्गों तथा पूरी संगत ने सरदार बहादुर जी को माथा टेका। राय साहब मुंशी राम जी ने हजूर महाराज जी का 20 मार्च 1948 का वसीयतनामा पढ़कर संगत को सुनाया कि हजूर जी के बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी उनकी जगह गद्दी नशीन होंगे और वही सब कार्य अदा करेंगे जो हजूर महाराज जी करते रहे हैं। इसके बाद सरदार बहादुर महाराज जी ने संगत से कुछ शब्द कहे। आपने फरमाया कि किस प्रकार हजूर महाराज जी ने आपको गद्दी संभालने के लिए कहा और किस प्रकार सरदार बहादुर जी ने हाथ जोड़कर इसके लिए इनकार किया। किस प्रकार हजूर जी ने फिर बुलाया और फरमाया, जगत सिंह, ये मेरा हुक्म है। तब आपको हुक्म के आगे सिर झुकाना पड़ा। फिर सरदार बहादुर जी ने फरमाया, मैं तो बीमार आदमी हूँ, इतना काम कर नहीं सकता, लेकिन हजूर जी का हुक्म मानना फर्ज है। ये दस्तार आप लोगों की मदद से कायम रह सकती है। मेरी आपसे अर्ज है कि पहले जैसे भजन सिमरन और सेवा करते रहें। जिस लगन, अनुशासन और तत्परता से सरदार बहादुर जी महाराज ने अपने कॉलेज के कार्य को सतगुरु की सेवा मानकर किया था, उसी भावना के साथ
आपने सत्संग, नामदान तथा डेरे की व्यवस्था का कार्य किया। अंतर केवल इतना ही था कि कॉलेज के दिनों में आपकी उम्र कम थी और सेहत अब से कहीं अच्छी थी, परंतु सेहत या उम्र आपको कठिन परिश्रम से तथा अपने सतगुरु की संगत की सेवा से नहीं रोक सकती थी। आपने पूरे समय अपने आप को सतगुरु का दास और संगत का सेवादार ही माना। विदेशी सत्संगियों को लिखा गया ये पत्र आपके सतगुरु के प्रति प्रेम तथा नम्रता का बड़ा सुंदर उदाहरण है। मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, हमारे परम प्रिय सतगुरु जी के इस संसार से चले जाने के समाचार से आपको बड़ा गहरा सदमा पहुंचा होगा। सत्संग की अपार हानि हुई है। उनका प्यारा सुहावना स्वरूप हमारी आंखों से ओझल हो गया है, परंतु सतगुरु कभी नहीं मरते। अपने नूरी शब्द स्वरूप में वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं। हमारे सतगुरु आज भी ऊपर के रूहानी मंडलों से कार्य कर रहे हैं और अपने सेवक की निरंतर संभाल कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उनके आदेशों के अनुसार लगन पूर्वक अभ्यास करें और अपने अंतर में उनके दर्शन करें। हजूर महाराज जी ने मुझे आपकी सेवा का हुक्म दिया है। मैं उनके हुक्म की तामील की पूरी कोशिश करूँगा।